के सबसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय और चमत्कारी नंदी महाराज की कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। आज हम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के यागंती में मौजूद हैं, जहां पर उमा महेश्वर की एक ऐसी मूर्ति स्थापित है जो एक ही शिला से उकेरी गई, स्वयंभू है, और उनके समक्ष नंदी महाराज। अब अगर आप यहाँ पर ये मूर्ति ही देख लें तो आपको समझ में आएगा कि और कहीं तो ऐसे नहीं आपको दिखता है कि अलग अलग जो शिलाएं हैं, जो खंबे हैं, वो इस तरीके से मौजूद हो। जी हाँ, नंदी महाराज का आकार आज से नहीं सालों सालों से बढ़ रहा है और आज स्थिति ये आ गई है। तो क्या है बढ़ते आकार की कहानी, क्या है बढ़ते आकार की मान्यता और क्या है बढ़ते आकार की भविष्यवाणी? देखिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में। क्या पत्थर की ये प्रतिमा ले रही है विस्तार? यहाँ माना जाता है कि एवरी ईयर वो नंदी का साइज थोड़ा इंच बढ़ता रहता है। बड़ा होता है। नंदी का प्राण है, प्राण शक्ति है नंदी को। सदियों पहले की गई एक भविष्यवाणी क्या कलयुग में ले रही है आकार? In Kaliyuga, during the Kaliyuga ending, and this Basavanna, we call him as Basavanna. This Basavanna will come alive and will roar in the Kaliyuga while Kaliyuga ends. यहाँ के किस्से कहानियों का वर्तमान में मिलता है साक्ष्य। ये कैसी महिमा, ये कैसा चमत्कार। वो मंदिर में, यागंटी मंदिर में कौ नहीं आता, नवग्रह में नहीं है। अवाग इधर नहीं आने का, शनि इधर नेने का, इसको शाप से सबको मार डाला, इससे इधर कवा नहीं आता। पूरे मंदिर क्षेत्र में ये खड़ी खड़ी पहाड़ियां और उसमें गुफाएं, और उन गुफाओं में स्थापित है वो मंदिर, क्योंकि प्राचीन काल से जो इतिहास चला आ रहा है उसके अनुसार इन सभी गुफाओं से आपको एक कथा जुड़ी हुई मिलेगी और उन सब का सिरा जाकर यागंती नंदी से भी जुड़ता है। यहाँ पर जिस तरह की मान्यता है और जिस तरह की श्रद्धा है, उसमें काल के बहुत सारे रहस्य समाये हुए हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में यागंती नाम की एक जगह है। यहाँ पर उमा महेश्वर मंदिर में स्थित है भगवान नंदी की एक प्रतिमा, जो दावा है कि सदियों दशकों से आकार में बढ़ती जा रही है। किसी को नहीं पता कब से और किसी को अंदाजा नहीं कि आखिर कब तक। बड़ा तो हो रहा पक्का, ये तो मैं भी मानता हूँ, मैं भी देख ले रहा हूँ, प्रैक्टिकल की भी देख रहा हूँ। मैं 20 साल में 1 इंच ही बड़ा होता करके गवर्नमेंट भी बोलता है। मान्यता के अनुसार पत्थर के नंदी जब तक विस्तार ले रहे हैं तब तक संसार का अस्तित्व है। आस्थाएं, मान्यताएं, परंपराएं विश्वास पर चलती हैं, जहां तर्क नहीं माने जाते। लेकिन इस मूर्ति का बढ़ता आकार सबकी आंखों के सामने है। कहते हैं एक समय में नंदी जी की प्रदक्षिणा की जाती थी, परिक्रमा की जाती थी, लेकिन देखिए अगर मैं ये प्रयास भी करूं तो मैं जाऊं कहां से? यहाँ पर बिल्कुल पिलर के साथ अब मूर्ति लग गई है, यहाँ से संभव नहीं है। अगर दूसरे हिस्से से भी ये प्रयास किया जाए कि क्या नंदी जी तक जाया जा सकता है, उनकी परिक्रमा की जा सकती है, तो आप उसके साथ ही वो बढ़ता आकार स्पष्ट रूप से देख लेंगे। अब देखिए आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल दीवार से बिल्कुल जो निर्माण है उससे सट चुकी है ये प्रतिमा, और दूसरी ओर भी अगर आप देखेंगे तो वही हाल है। एक पिलर को हटाना पड़ गया है यहाँ से। प्रति 20 वर्ष में, 2 दशक में 1 इंच नंदी जी की प्रतिमा बढ़ जाती है, और ये वैज्ञानिक रूप से इसको कैलकुलेट किया गया है। अब क्या
ये चट्टान जो है इसमें कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है जिस वजह से ऐसा हो रहा हो, क्योंकि देखिए ना, एक ये पिलर था, उसे अब उठाकर यहाँ पर लगाना पड़ा है, यहाँ से काट कर उसे हटा दिया गया है इस हिस्से से। दूसरा ये पिलर देखिए, ये मेरे ठीक पीछे जो यहाँ पर पिलर है उसे भी नीचे की ओर से काटना पड़ गया है। पिलर का निर्माण ऐसे नहीं हुआ था, पिलर का निर्माण इस रूप में हुआ था कि लोग पिलर के भीतर से नंदी जी की परिक्रमा कर सकें, पर अब ये संभव ही नहीं है। आप किसी भी तरफ से जाना चाहें, अब पीछे का हिस्सा है उसे भी खोला गया है, क्योंकि ऊपर जो निर्माण था उसे तोड़कर आगे की ओर बढ़ाया गया है। न दाएं से जा सकते हैं आप, न बाएं की ओर से जा सकते हैं, केवल सामने और पीछे का जो हिस्सा जो तोड़कर दोबारा उसका विस्तार किया गया है, केवल वहां से आप आकर अब दर्शन कर सकते हैं। नंदी जी की प्रतिमा की परिक्रमा अब संभव ही नहीं है यहाँ। ओम नमः शिवाय। हर वर्ष, हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन, हर घंटे, हर पल नंदी का आकार बढ़ रहा है। ये भक्त भी कहते हैं, ये पुजारी भी कहते हैं, ये मूर्ति का प्रत्यक्ष आकार भी कहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों के मन में ऐसा है कि जो नंदी भगवान है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उनकी मूर्ति का आकार बड़ा हो रहा है, बल्कि उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं यहाँ पर मौजूद। यहाँ पिलर भी हटाना पड़ा है। या ओम नमः शिवाय। Actually here one of the belief is that here Nandi statue is growing its size in for every 20 years 1 inch in size. Here we can say, and it is experimentally proved that the stone itself was increasing in size, and we can say that this Nandi statue is growing in front of this Lord Shiva temple. 20 साल में 1-1 इंच का आंकड़ा भले ही बेहद छोटा लगे, लेकिन जब ये 1-1 इंच सदियों से जुड़ता जाए तो सोचिए कुल मिलाकर कितने विशालकाय ढांचे की बात हो रही है। मौजूदा समय में नंदी की ये प्रतिमा 5 फीट ऊंची और 15 फीट चौड़ी है। श्रद्धालुओं के अनुसार करीब 100 साल पहले यहाँ पर परिक्रमा करने की जगह हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे नंदी का आकार बढ़ा, ये जगह कम होती गई। आज स्थिति यह है कि भक्त चाह के भी परिक्रमा नहीं कर सकते। Earlier people say that we can do pradakshinas. We had performed that pradakshinas to this Nandi, and now it was unable to do pradakshinas now. We can say that the size is increasing day by day continuously. यानी पहले परिक्रमा कर सकते थे, अब अगर आप देखें तो यहाँ से रास्ता ही नहीं है जो आप परिक्रमा करने के लिए जा सकते हैं। वही पहला 100 साल का बाद छोटा था, जब शादी करने वाला उसको घूमे हुआ। अभी घूमने का ये टाइम आ गया तो घूमने का भी जगह नहीं। उस टाइम में एक पुल भी हटा दिया बीच में, बराबर एक पुल बनाया, फिर उसको भी लपट गया जाके। लंबे समय तक मूर्ति में हो रहे बदलाव को लोगों का भ्रम ही समझा गया, लेकिन बीते कुछ वर्षों में पुरातत्व विभाग ने इसकी पड़ताल शुरू की। पिछले 15 सालों से इस मंदिर में ASI अपने प्रयोग कर रहा है ताकि इस रहस्य का पता लगाया जा सके कि क्या यहाँ कुछ अकल्पनीय हो रहा है। नंदी के जी का साइज बढ़ने का तात्पर्य है कि जिस चट्टान से नंदी जी का निर्माण हुआ है, उस चट्टान में वो चट्टान किस चीज का बना हुआ है? बालुआ पत्थर है या ग्रेनाइट है या अन्य प्रकार के खनिजों से बना हुआ पत्थर है? नंदी जी के बढ़ते आकार का जवाब पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम भी तलाश रही है। पत्थरों के आकार में बदलाव हजारों सालों में कुछ मिलीमीटर के हिसाब से होते हैं, लेकिन यागंती मंदिर में नंदी जी की प्रतिमा में बदलाव आश्चर्यजनक पैमाने पर है।
ये निश्चित रूप से पत्थर में बदलाव संभव है और होता है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और जहाँ तक समय की बात है, ये बदलाव बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वहाँ का लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, जिस पत्थर से बना है उस पत्थर के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, उसके साथ ही साथ वहाँ पर की टाइपोलॉजी क्या है, किस तरह का टोपोग्राफी है, और वहाँ पे वेजिटेशन किस तरह का, और वहाँ उस जमीन पर ह्यूमन इंटरफेरेंस कितना है, इन सब चीज़ों के ऊपर ये आधारित होता है। तो इसलिए उसका समय किसी स्पेसिफिक केस में देख के कहा जाता है। और इस संदर्भ में ASI भी अपना परीक्षण कर रही है और उसने एक जांच दल बनाया है जो हर 15 वर्ष में इस मूर्ति के साइज के बढ़ने का आकलन करेगा, जिससे ये पता चल सके कि ये कितने समय में कितना बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार हो सकता है कि नंदी का आकार बढ़ना केवल एक भ्रम हो, बल्कि जिस जमीन पर वो विराजे हैं वो जमीन धंस रही हो और ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि आकार बढ़ रहा है। लेकिन अगर ऐसा सही है तो फिर मंदिर की ही बाकी प्रतिमाओं पर यह लागू क्यों नहीं होता? सवाल एक और उठता है कि क्या कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिनका आकार समय के साथ बढ़ता है? अगर हाँ, तो कौन से पत्थर होते हैं? अब निर्भर करता है कि बहुत सारे जो उसमें पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, खनिज हैं, ये खनिज, कुछ खनिज गर्मी में फैलते हैं, कुछ खनिज सर्दियों में फैलते हैं, कुछ खनिज जो है सर्दियों में संकुचित होते हैं, कुछ खनिज सर्दियों में बढ़ते हैं। अब निर्भर करता है कि चट्टान में निहित जो खनिज है उसका स्वभाव क्या है। अब इस तरह के देखिए, जो पत्थर है, पत्थर बहुत सारे तत्वों का मिश्रण होता है। जिस पत्थर के अंदर भी खनिज और लोह तत्वों की अधिकता होगी और वहाँ की टोपोग्राफी और लैंड स्ट्रक्चर उसको हेल्प करेगा, तो वो पत्थर बढ़ सकते हैं। उन पत्थरों का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता, किसी भी पत्थर में ये गुण पाया जा सकता है वैज्ञानिक दृष्टि से। हम अपनी पड़ताल करते हुए मंदिर के उन हिस्सों की ओर बढ़े जहां से यागंती नंदी का विश्वास जुड़ा है। पूरा मंदिर परिसर भी हम आपको समझाते हैं। पीछे आप मुख्य मंदिर का प्रांगण मेरे देख रहे हैं और इस ओर जो अलग अलग गुफाएं हैं जिनके लिए मान्यता है और ये कहा जाता है कि अगर आपका स्वास्थ्य आपको इजाजत देता है, अगर आप उतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ पर भी आकर दर्शन कर सकते हैं। जिसमें आपको जहाँ पर अगस्त्य मुनि ने तपस्या की थी वो गुफा है। दूसरी गुफा जो स्थापित है वहाँ पर वीर ब्रह्मम गारू, जहाँ पर उन्होंने काल के बारे में भविष्यवाणियां अपनी सारी लिखी थी। और तीसरा जहां पर हमने आपको दिखाया, जो कि दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं, जहाँ यानी अगस्त्य मुनि ने जहां पर जो अपनी पहली प्रतिमा है जो खंडित हो गई थी उसको बनाकर रखा था, तो वहां पर अभी भी पूजा अर्चना चलती है। और आप इन सभी गुफाओं के लिए आप सीढ़ियों की एक श्रृंखला हर ओर देख लेंगे जाते हुए, जिन सीढ़ियों से होकर जो भक्त हैं वो आगे जा सकते हैं। अब जिन सीढ़ियों पर हम चढ़ने वाले हैं वो सबसे कठिन बताई जाती हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है और हमारे साथ आगे चलते हुए आप उसे समझ सकते हैं। यागंती उमा महेश्वर मंदिर शिव पार्वती को समर्पित है और सबसे बड़ी बात ये कि भगवान की ये मूर्ति एक ही पत्थर से बनी है। ఈ యాగంటి క్షేత్రంలో ఉమామహేశ్వర స్వాముల వారు సతీ సమేతంగా స్వయంభూగా వెలిశారు. వాస్తవానికి ఎక్కడైనా శివుడికి లింగాకృతిలో దర్శనం ఉంటుంది, అమ్మవారికి విగ్రహాలు సపరేట్గా, ఆలయాలు సపరేట్గా పూజలు ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఒకటే విగ్రహంలో స్వామివారు మరియు పార్వతీమాత గారు ఇద్దరు కూడా స్వయంభూగా వెలిశారు. पूरे मंदिर परिसर में चारों ओर गुफाओं का एक जाल सा है, जिसमें 3 बेहद महत्वपूर्ण है। पहला वो जहां अगस्त्य मुनि ने तपस्या की, दूसरा वो जहां पुत्तुलुरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी वारू ने काल ज्ञानम में भविष्यवाणियां लिखी, और तीसरा जहां अगस्त्य मुनि ने वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति गढ़ी। ये अगस्त्य महामुनि का तपस्या क्षेत्र है और वो यहाँ पर वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति बना रहे थे स्वयं। बाकी मूर्ति तो अच्छी बन रही थी, लेकिन बार बार कहते हैं कि उनके जो दाएं पैर का अंगूठा है वो खंडित हो जा रहा था। अब मान्यताओं के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा हो नहीं सकती है। बहुत परेशान हो रहे थे इसीलिए अगस्त्य महामुनि।
इसके बाद उन्होंने दूसरी गुफा में बैठकर वहां पर तपस्या, वहां पर ध्यान प्रारंभ किया। कहा जाता है कि सदियों पहले हिंदू धर्म के महान ऋषि अगस्त्य मुनि इन गुफाओं में आए थे। वो यहाँ कई वर्षों तक रहे और अपनी साधना में लीन रहे। जब ऋषि अगस्त्य बार बार कोशिश करके भी वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा नहीं बना सके, तब उन्होंने दुखी होकर भगवान शिव को याद करके तपस्या करनी शुरू की। ऐसा माना जाता है कि आज मंदिर में जो मुख्य प्रतिमा उमा महेश्वर की लगी है, वो उसी काल की है और लगातार बढ़ते जा रहे नंदी भी उन्होंने ही स्थापित किए थे। ऋषि अगस्त्य यहाँ वैष्णव संप्रदाय के वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण करना चाहते थे, परंतु ये किंवदंती है, स्थल पुराण में वर्णित है कि जब वेंकटेश्वर की मूर्ति वो वहां लाए मंदिर में, तो वेंकटेश्वर की मूर्ति के पैर का नखून टूट जाता था, जिसके कारण उन्होंने शिव की तपस्या की और शिव की तपस्या करके शिव ने उनसे कहा कि उन्हें ये परामर्श दिया कि आप यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण करें। और ऋषि अगस्त्य के निवेदन पर उन्होंने उमा महेश्वर अर्धनारीश्वर रूप में वहां स्थापित होने के प्रस्ताव को शिव जी ने स्वीकार किया। यहाँ से इसकी प्रारंभ माना जाता है। समय बीता और 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर बुक्का ने मंदिर को विधिवत रूप से बनवाया और उसी का रूप आज दुनिया के सामने है। जब शिव मंदिर स्थापित किया गया, तब उन सभी मान्यताओं को ध्यान में रखा गया जो शिव मंदिर के लिए अति आवश्यक होती है। कहा जाता है कि जिस तरह नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय हैं, उसी तरह गणों में उनके प्रिय वीरभद्र हैं, जो शिव मंदिर में क्षेत्र रक्षक यानी द्वारपाल की भूमिका में होते हैं। मंदिरों के रक्षकों की भी भूमिकाएं और मान्यताएं बड़ी होती हैं। तो महादेव के मंदिर में, शिव के मंदिर में किस तरह की ये सोच है, वो हम जान लेते हैं। पंडित जी, क्या कहानी है शिव जी के? ఒక मंदिर नाम यागंटी क्षेत्र। वो मंदिर में, प्रधान मंदिर में शिव जी और पार्वती माँ एक पत्थर में है, एक पीठ में शिव जी और पार्वती माँ है। ये मंदिर का क्षेत्रपाल का वीरभद्र भगवान शिव जी से जटा से आया। ये मंदिर का यागंट क्षेत्रपाल का वीरभद्र भगवान। शिवलोक की कथाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं और पूरे भारत में जहाँ जहाँ शक्तिपीठ और शिव मंदिर हैं, उन्हें आपस में जोड़ती है। यागंती महादेव मंदिर इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य है। लेकिन एक बात है जो यागंती नंदी को अलग करती है। पूरी दुनिया में जितने भी शिव मंदिर हैं, उनमें नंदी महादेव के ठीक सामने होते हैं, लेकिन ये नंदी महाराज शिव पार्वती की प्रतिमा के ईशान कोण में है। मान्यता है कि प्रार्थना आप महादेव के लिए लाए हैं, तो नंदी जी के कानों में बोल दीजिए, नंदी जी सिफारिश आपकी पहुंचा देते हैं महादेव तक। लेकिन यहाँ पर देखिए एक अलग बात है। वैसे तो नंदी जी महादेव के ठीक सामने मुख करके बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके ठीक सामने शिवलिंग नहीं है, शिव जी की प्रतिमा नहीं है। लेकिन आप जब प्रमुख मंदिर की ओर देखेंगे, उस गृह की ओर देखेंगे जहां पर उमा और महेश्वर एक साथ विराजमान है, तो वहां पर उनके ठीक सामने आपको नंदी जी नजर आएंगे। इन्हीं अजीब बातों को समझने हम आगे बढ़े, क्योंकि हम उन भविष्यवाणियों को समझना चाहते थे जिनका सीधा संबंध यागंती के बढ़ते हुए नंदी से है। अब इन पहाड़ियों पर भक्तों की सहूलियत के लिए सीढ़ियों का निर्माण कर दिया गया है। लेकिन एक समय ऐसा भी रहा होगा जब यहाँ ऐसा कुछ नहीं रहा होगा।
तो देखिए लगभग इस ऊंचाई तक हम चढ़े हैं और अभी न जाने कितनी और ऊंचाई तक हमें जाना है। लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पर जो गुफा है उसमें ऐसा बताया जाता है कि वीर ब्रह्मम गारू ने यहाँ पर काल ज्ञानम यानी कि आने वाले समय में क्या होने वाला है उसके बारे में चीज़ें लिखी थी। उसमें उन्होंने दर्ज किया था कि कलयुग में यागंती नंदी का आकार बढ़ता जाएगा और वो तब तक बढ़ेगा जब तक कलयुग का अंत नहीं हो जाएगा। तो ये भविष्यवाणी उस किताब में लिखी गई है। दुनिया भर की कई सभ्यताएं गवाह हैं कि उन सभ्यताओं में किसी न किसी ने भविष्य के बारे में कुछ चीज़ें दर्ज की हैं, लिखी हैं पुस्तकों में। उनमें से कुछ को महत्व मिला, कुछ समय के साथ भुला दी गई। पांडुलिपियां आज उस रूप में संरक्षित नहीं है कि इन भविष्यवाणियों का विस्तार से अध्ययन संभव हो। पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार भविष्यवाणी के दो हिस्से हैं। पहली भविष्यवाणी ये कि कलयुग में यागंती नंदी का आकार बढ़ना शुरू होगा। दूसरा ये कि कलयुग के अंत का ऐलान बासवन्ना यानी नंदी महाराज जीवित होकर करेंगे। And in Kaliyuga, during the Kaliyuga ending, and this Basavanna, we call him as Basavanna. This Basavanna will come alive and will roar in the Kaliyuga while Kaliyuga ends. This was also referenced by Kala Jnanam written by Veera Brahmendra Swami. अगर आप वहाँ नंदी की मूर्ति की बात करते हैं तो नंदी की मूर्ति के संदर्भ में ये किंवदंती थी कि ये मूर्ति हर वर्ष निरंतर इसका जो आकार है वो विस्तारित होता जा रहा है। और इस संदर्भ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एल्लूर सर्किल के सी मोहन राव के निर्देशन में एक कमेटी बनी जिसने उसकी जांच की और इसके बाद जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इसकी जांच की है, जिसके आधार पर यह स्थापित हुआ कि ये इस मूर्ति का जो आकार है वो निरंतर विस्तारित हो रहा है। आज भले ही यागंती नंदी के आकार को हम इस रूप में देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में पहले से तुलना करने के लिए केवल मान्यताओं पर आधारित बातें हैं। ये भविष्यवाणी लोगों के विश्वास में गहरी जड़ें हासिल कर चुकी है, पर हम पूरी हकीकत को समझने का प्रयास कर रहे थे। पूरा दिन मंदिर में बिताने के बाद, तर्कों को आस्था के तराजू पर तौलने के बाद भी मन में जो सवाल थे उनका सिलसिला खत्म नहीं हुआ। नंदी का विस्तार किसी विशेष चट्टान या वातावरण की वजह से है या वाकई कोई पौराणिक सच है जो सामने आना बाकी है। अगर नंदी के आकार का विस्तार सैकड़ों सालों से चल रहा है तो कुछ लोगों ने 20 से 30 साल के अंतर पर भी उसे कैसे देखा? क्यों नंदी की ये प्रतिमा दुनिया के बाकी सभी मंदिरों की तरह शिव प्रतिमा के सामने नहीं है? और वाकई क्यों बढ़ रहा है नंदी की प्रतिमा का आकार? ये विश्वास या तो अंधा समझकर खारिज किया जा सकता है या चमत्कार मानकर स्वीकार किया जा सकता है, या फिर आकार बढ़ने की बातों की वैज्ञानिक पड़ताल की जा सकती है। हम तीसरे सिरे को पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। दुनिया में बढ़ते हुए शिवलिंग के बारे में सुना होगा आपने। कई ऐसे मंदिर हैं जैसे तिलभांडेश्वर हो गए वाराणसी में, वहां पर कहते हैं कि तिल तिल शिवलिंग बढ़ते हैं। लेकिन शिवलिंग का बढ़ना और नंदी महाराज के बढ़ने में बहुत अंतर आ जाता है। हम आपको समझाते हैं क्यों। बढ़ते हुए नंदी महाराज की मूर्ति को समझने के लिए प्रसिद्ध बढ़ते हुए शिवलिंगों की कहानियों को भी समझना होगा। देश में 2 ऐसे प्रमुख शिवलिंग हैं, वाराणसी के तिलभांडेश्वर और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद भूतेश्वरनाथ। आस्था के पद चिन्हों पर चलें तो युगों की यात्रा शुरू हो जाती है। तर्कों पर यकीन करें तो एक अनसुलझा सवाल है। भक्ति को भरोसा है कि ये महिमा है महादेव की। क्या मूर्तियों का बढ़ना हकीकत हो सकता है
या फिर लोगों का भ्रम? क्या वाकई ईश्वर इन पावन स्थलों पर अपनी उपस्थिति का प्रमाण अपने आकार को बढ़ा कर दे रहे हैं? या फिर क्या यह मुमकिन है कि यह कोई प्राकृतिक प्रक्रिया हो? सबसे पहले देखिए काशी का तिलभांडेश्वर मंदिर। मान्यता है कि ये महाशिवलिंग प्रतिदिन तिल भर बढ़ता है और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से कायम है। आपको ये महसूस होता है कि तिल तिल ईश्वर बढ़ रहे हैं यहाँ पर? जी, हमने देखा है और स्वामी जी के मुंह भी सुना है और 6 साल से जो देख रहे हैं कुछ मेरे को फर्क महसूस हुआ है। वाकई में संभव है। ये 30 फीट नीचे रोड से 30 फीट नीचे है। रोड जो है हम लोग का ना उससे 30 फीट नीचे है और इनका रोज एक तिल बढ़ते हैं, एक तिल रोज बढ़ते हैं। मान्यता इनका ये कि अनादिकाल से ये बढ़ते आ रहे हैं। बहुत लोग आते हैं, जैसे यात्री आते हैं तो कुछ लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हम पहले आए थे तो शिवलिंग बहुत छोटा था, अब बहुत बड़ा हो गया। तो इतना तो नहीं है कि एक तिल बढ़ता है तो पहले ही से बाबा अनादिकाल से हम तो इतना ही बड़े से देख रहे हैं। हमारा बचपन यहीं से गुजरा है, ये तो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं साल में, लेकिन बढ़ते हैं रोज। स्वयंभू तिलभांडेश्वर महादेव जी है, काशी के 59 लिंग है बाबा का स्वयंभू, उसमें जो है तो ये बाबा भी उसी गिनती में ही आते हैं। काशी में 59 लिंग है, उसमें बाबा ये आते हैं। ये प्रतिदिन एक तिल करके बढ़ते हैं। ऐसा इनका बढ़ने का मान्यता सदियों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं। अगर ये बाबा बढ़ते नहीं तो प्रतिदिन इनके ऊपर जल चलता है, हम लोग जटा से इसको रगड़ करके धोते हैं। अगर बाबा बढ़ते नहीं होते तो अब तक घट गए। लेकिन तिल का आकार इतना छोटा होता है कि जो लोग रोजाना यहाँ पूजा के लिए आते हैं उन्हें आंखों से यह मामूली बढ़त नहीं दिख सकती। पर एक तिल के आकार को अगर माप के हिसाब से हम 1 मिलीमीटर माने तो 1 महीने में इस शिवलिंग को 30 मिलीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। अब छत्तीसगढ़ के गरियाबंद का ये शिवलिंग देखिए। लोगों का मानना है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है और चमत्कारी भी, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है। दावा है कि हर साल ये शिवलिंग 6 से 7 इंच तक बढ़ जाता है। कई लोग अपनी पूरी उम्र का हवाला देते हैं और दावा करते हैं कि कई साल पहले उन्होंने इस शिवलिंग के आकार को इतना बड़ा नहीं देखा था जितना अब है। निश्चित रूप से एक शक्ति है, निश्चित रूप से ये चमत्कार है और इस चमत्कार में, इस भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करने के बाद व्यक्ति अपने आप में एक अदम्य साहस, बहुत आत्मविश्वास और बड़ा जबरदस्त तरीके से व्यक्ति में अध्यात्म की भावना प्रभावित होती है, ऐसा मैंने महसूस किया। मैंने इतना विशाल शिव भगवान का जो लिंग का मंदिर है कभी नहीं देखा और इस मंदिर को देखने के पश्चात निश्चित ही यह अनुभव हो रहा है कि ये चमत्कारिक है। भोलेनाथ का जो मंदिर है ये इतने सालों से जो बना आया है, जो उभरा है उसका शिवलिंग, वो अद्भुत ही है और ये चमत्कारी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद इलाके में जहां सड़क घने जंगलों में चली जाती है, वहीं से इस अद्भुत शिवलिंग की महिमा की कहानी शुरू होती है। लोग कहते हैं जब यहाँ कुछ नहीं था तब भी ये शिवलिंग यही था, लेकिन सूक्ष्म रूप में था और अब लगातार बढ़ते रहने की वजह से ये शिवलिंग इतना विशालकाय हो चुका है। किस्से कई थे, कहानियां कई थी, लेकिन तर्क भी अपनी जगह थे जो इसे चमत्कार नहीं, जलवायु और भौगोलिक स्थिति में बदलाव मानते हैं। मैं भी उस स्थान पे गया था और मुझे नहीं लगता कि ये इसकी अपने आप कोई मोटाई बढ़ रही है या इसका साइज बढ़ रहा है। होता यह है कि यह चट्टान जो थी वो एक मिट्टी के टीले में दबी हुई थी और जैसे जैसे उसका नीचे की जो सॉइल है उसका इरोजन होता जा रहा है, उस कारण नीचे से उसका साइज जो है वो एक्सपोजर ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो वो हर साल जैसे जैसे उसका इरोजन होगा वैसे वैसे वो उसका जो साइज है वो अपने को बड़ा दिखेगा। इसलिए वहां के लोगों को शायद ये लग रहा है कि इसका हर साल साइज बढ़ते जा रहा है। शिवलिंग के आकार में वृद्धि के पीछे एक तर्क दिया जाता है कि प्रतिदिन अलग अलग सामग्री से उसका अभिषेक किया जाता है, लिहाजा मुमकिन है इस कारण आकार में बढ़ोतरी होती हो। शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, मधु चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, घी चढ़ाया जाता है, दही चढ़ाया जाता है, लेप किया जाता है। इससे घर्षण होता है
घर्षण होने से शिवलिंग हमेशा छोटा होगा, बढ़ेगा नहीं। परंतु यदि किसी कारण से शिवलिंग का आकार बढ़ रहा है तो इसके पीछे दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला पूर्ण रूप से भौगोलिक है। जैसे किसी चट्टान की अवधि, आयु निर्भर करती है कि वो चट्टान किस पदार्थ से बना है, संरचना, फिर वहाँ की जलवायु कैसी है और वो कितना समय बीत चुका है बने हुए, जिसे हम समय कहते हैं, टाइम। हालांकि अगर शिवलिंग के अभिषेक के तत्व को माना जाए तो हर मंदिर के हर शिवलिंग के साथ उसके बढ़ने की मान्यता क्यों नहीं जुड़ी? इससे परे अगर नंदी महाराज को देखें तो उनकी पूजा की पद्धति भी अलग होती है। किसी प्रकार कोई अभिषेक नहीं होता। ऐसे में आकार के बढ़ने पर यह तर्क लागू भी नहीं हो सकता। दूसरा ये कि तिल भांडेश्वर और गरियाबंद के शिवलिंग स्वयंभू हैं और उनका आकार बढ़ना प्राकृतिक रूप से स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन एक पत्थर से तराशी हुई मूर्ति के साथ ऐसा कोई तर्क नहीं जुड़ता। पर नंदी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो नंदी महाराज के बढ़ते आकार को लेकर विज्ञान की संभावनाओं से इनकार नहीं करता। ये प्रेसिपिटेशन का कारण है, तो आकार तो बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जैसे कि आप गुफाओं में जाइए, मैं बता रहा था कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट होती है, तो उनका भी आकार धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो वो समय के हिसाब से देखें तो पता चलता है कि 100 साल पहले कितना था, 500 साल पहले कितना था, आज कितना है। तो उससे पता चलता है कि कितना धीरे धीरे आकार बढ़ रहा है। इस पूरे परिसर में इतिहास आज भी जीवित है। चाहे आप निर्माण को देखें, कला को देखें, वास्तुकला को देखें, कारीगरी को देखें, आप यहाँ के किस्सों को देख लीजिए। अब यहाँ पूरे प्रांगण में आपको चहचहाती हुई कई चिड़ियां दिख जाएंगी। अगर नहीं दिखेगा तो वो है कौवा। आखिर क्यों, वो भी समझाते हैं। जब कोई मंदिर में थोड़ा समय बिताएगा तो एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सच से सामना भी करना पड़ेगा। मान्यताएं दिल की दुनिया में रहती हैं, जहां दिमाग की सत्ता नहीं चलती। और ऐसी ही एक और मान्यता है इस मंदिर की कि यहाँ कौवे नहीं आते, क्योंकि उन्हें श्राप है अगस्त्य मुनि का। हमने काफी समय बिताया मंदिर में ताकि हम भी ये देख सकें कि क्या वाकई मंदिर परिसर या उसके ऊपर आसमान में कौवे नहीं आते। ऊपर 3 गुहा है। गुहा मीन्स केव्स। और फर्स्ट केव अगस्त्य महामुनि तपस करने केव, सेकंड केव विष्णुमूर्ति केव, 3 केव ब्रह्मा केव। फर्स्ट केव में अगस्त्य महामुनि तपस करने से कौ अंदी तपस भग्न कर दिया। वो तपस भग्न करने में वो तपस रक्षा भग्न कर दिया ना, शाप कर दिया। वो मंदिर में, यागंटी मंदिर में कौ नहीं आता, नवग्रह में नहीं है। यागंटी मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ नवग्रहों का भी वास है। चूंकि कौवे को शनिदेव का वाहन माना जाता है और उनका प्रवेश यहाँ निषेध है, तो इस क्षेत्र में शनिदेव की भी पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि उनका वास यहाँ माना ही नहीं जाता है। नंदी जी प्रतीक है आत्मा के और शिव जी परमात्मा के। अब नंदी जी अगर महादेव के सामने हमेशा रहते हैं तो इसका सीधा अर्थ यह है कि कहा जा रहा है कि आत्मा को परमात्मा के यानी परमेश्वर के सानिध्य में हमेशा रहना चाहिए। नंदी जी सेवक भी हैं, भक्त भी हैं और शिव जी के साथी भी हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले सतयुग था, श्री राम के समय त्रेता युग, भगवान कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए और अब कलयुग चल रहा है। कलयुग सृष्टि का आखिरी युग माना जाता है। यागंटी महादेव मंदिर कई मायनों में न केवल अद्भुत है बल्कि अविश्वसनीय भी है। यहाँ पूजा पाठ का प्रारूप। मंदिर के पौराणिक महत्व और नंदी के लगातार बढ़ते आकार के कारण दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं।
हमने पंडितों से बातचीत, भक्तों के अनुभव, पुरातत्व विभाग के शोध और भूवैज्ञानिकों की राय के आधार पर जो कुछ समझा वो इस प्रकार है। पहली थ्योरी ये कि हो सकता है नंदी महाराज जिस पत्थर के बने हैं वो खनिज पदार्थों से बनी हुई हो, पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं है। दूसरी थ्योरी ये कि नंदी का आकार नहीं बढ़ रहा है बल्कि जमीन नीचे धंस रही है। जानकार इस थ्योरी पर फिलहाल जांच कर रहे हैं। ये एक भूगर्भीय और रासायनिक प्रक्रिया हो जिसकी वजह से पत्थर बढ़ रहा हो, इस पर भी अभी शोध का काम जारी है। पत्थर के भीतर लौह तत्व हो और ऐसे रसायन जिससे पत्थर का आकार बढ़ रहा हो। इसके साथ ही तर्क ये भी सामने आता है कि अगर वाकई ये सही है तो समूचे मंदिर में केवल एक प्रतिमा को इस प्रकार का क्यों बनाया गया हजारों साल पहले। और दूसरा तर्क ये कि अगर सभी प्रतिमाओं को एक ही अनुसार बनाया गया है तो फिर बाकी प्रतिमाओं पर यही आकार का बढ़ना लागू क्यों नहीं होता है। के पीछे दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला पूर्ण रूप से भौगोलिक है। जैसे किसी चट्टान की अवधि, आयु निर्भर करती है कि वो चट्टान किस पदार्थ से बना है, संरचना, फिर वहाँ की जलवायु कैसी है और वो कितना समय बीत चुका है बने हुए। कई बार ऐसा होता है कि जो चट्टान धरातल से ऊपर है और चट्टान तो स्थिर रहता है, परंतु अपक्षय के कारण, अपर्दन के कारण धरातल का सतह धीरे 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 नीचे जाता है। तो उल्टा हमें महसूस होता है, धरातल नीचे जा रहा है वो हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन हमें देखने में ऐसा लगता है कि चट्टान बड़ा हो रहा है। महादेव भी अद्भुत है और महादेव के वाहन नंदी महाराज भी अद्भुत हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही।